Dear students of class 10, today we are going to take up arithmetic progression. अब देखिए, हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। अगर आप लिखते हैं 1 + 2 3 + 2 5 + 2 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, देखिए ध्यान से देखिए 1 + 2 3 + 2 5 + 2। एक दूसरा नंबर देखते हैं, हम लिखते हैं 2 + 3 5 + 3 8 + 3 11। ये समझ में आ रही बात। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर आप लिखते हैं कि हमारे पास है 10 + -2 8 + -2 6 + -2 4 + -2 2 + -2 प्लस एंड सो ऑन सो फोर्थ। समझ में आ रही बात। आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट वाले केस में एक ऐसा नंबर है, यहाँ एक दो नंबर है जो आप ऐड करते जा रहे हो। 1 में 2 जोड़ दिया, 3 में 2 जोड़ दिया, 5 में 2 जोड़ दिया। क्लियर है। इसमें आपने 3 जोड़ दिया, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपने क्या जोड़ा, इसमें आप -2 जोड़ रहे हैं। मतलब ये हुआ कि आपको अगला जो टर्म है वो कुछ ऐड करने से मिल रहा है। यही हुई बात ना। या दूसरे ढंग से कहें कि भाई अगर हम इसका डिफरेंस निकाल लें, अगर हम इसका डिफरेंस निकाल लें, इसका निकाल लें, इन दोनों का निकाल लें, इन दोनों का निकाल लें, इन दोनों का निकाल लें, या इन दोनों का निकाल लें, यानी किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का सेम ऑर्डर में अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो बराबर होता है। मतलब ये हुआ कि इस केस में जो डिफरेंस है वो 2 हो गया, और ये 2 क्या है, कॉमन एवरीवेयर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉमन डिफरेंस। इस केस में कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है। तो प्रैक्टिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ध्यान रखिएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। हिंदी में क्या बोलते हैं जी, समांतर श्रेणी। ये क्या है, ये सम है, और क्या है, अंतर है। सम माने क्या, बराबर, अंतर माने डिफरेंस। दीर्घ संधि है ना, अ प्लस आ, अकः सवर्णे दीर्घ। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी हम श्रेणी लिखते हैं, सेट ऑफ नंबर्स लिखते हैं, और उसमें किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को ले लेते हैं, और उसका डिफरेंस ऑर्डर सेम होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ऑर्डर समझ रहे हैं। जैसे अगर आप थर्ड में से सेकंड को घटा रहे हैं तो 15 में से 14 को घटाएंगे, तो वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। या यूं कहिए कि कोई भी हमारे पास एक पर्टिकुलर टर्म है और हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, कॉमन नंबर है, उसको ऐड करते चले जाएंगे तो हमको अगला टर्म मिलता चला जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, इसकी डेफिनेशन हो गई कि एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term। पहले वाले टर्म में अगर हम, एक्सेप्ट द फर्स्ट वन, क्योंकि फर्स्ट वाले से पहले तो कुछ है ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स की पहले वाले टर्म में एक खास नंबर जोड़ देते हैं तो अगला मिल जाता है, फिर जोड़ते हैं तो अगला मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। और ये जो डिफरेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस है। ये क्या है, ये हो गया कॉमन डिफरेंस पहला। दूसरा, अब कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, अब ध्यान से देखिएगा, अभी तो आपने देखा ही है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, और अगर हम चाहें तो कॉमन डिफरेंस जीरो भी कर सकते हैं। क्यों भाई, कोई कहता है कि लिखिए तो 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3, हमने कहा 3 + 0 3, 3 + 0 3, 3 + 0, लेकिन एक प्रोग्रेशन, एक श्रेणी तो बनी रही है। हमारी बात समझ में आ रही है। मतलब ये हुआ कि जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो सकता है, कॉमन डिफरेंस में भी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव, और इवन इट में बी जीरो, हालांकि जीरो नहीं आता। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, अब शॉर्ट में हम बोलेंगे एपी। यहां तक क्लियर हो गया। बाकी चर्चा हम करेंगे कि जीपी क्या होता है वगैरह, हम लास्ट में आपको बता देंगे। देखो बेटा, अब जो फर्स्ट इसमें फॉर्मूला हम यूज निकालने जा रहे हैं वो है टू फाइंड द nth टर्म। nth टर्म निकालेंगे, फिर हम उसी को बोल देंगे वो जनरल टर्म है। तो हम क्या लिख रहे हैं, हमने कहा कि लेट ए बी दी, याद रखिएगा मैं यहां कह रहा हूं कि लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म,
A be the first term of AP. Let A be the first term of AP, ठीक है। D be the common difference, हमने कहा भी था, और हम Tn लिख देते हैं, Tn be the nth term। अगर हम T1 कहते हैं तो फर्स्ट टर्म हुआ, T2 है तो सेकेंड टर्म हो गया, T3 है तो थर्ड टर्म हो गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब लिखते हैं, नाउ यू टेल मी, ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज T1? T1 इज इक्वल टू A। हाउ कैन यू फाइंड T2? T2 विल बी इक्वल टू हाउ मच? A प्लस D। आपने कहा था एक D जोड़ दो। अच्छा, अगर आपको T3 निकालना होगा तो आप क्या लिखोगे? A प्लस 2D। भाई उसमें एक और D जोड़ देंगे, याद है? पहला A है, दूसरा A प्लस D है, दूसरा A प्लस D है, उसके बाद A प्लस 2D प्लस D है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो हमने कहा थर्ड टर्म क्या हुआ? A प्लस 2D। अगर आप निकालना चाहते हैं T4 तो आप लिखोगे क्या? A प्लस क्या? 3D। भाई एक एक D जोड़ते चले जा रहे हैं। अब यहां से हमारे पास एक पैटर्न पता चल गया, तो हम लिख सकते हैं डॉट 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 डॉट, देयरफॉर व्हाट इज Tn? Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये हमारे पास पहला फॉर्मूला हो गया। ये n माइनस 1 कैसे वो समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिएगा, T1 है तो A प्लस 0D, 0D लिखते नहीं है। T2 है तो 1D, T3 है तो 2D, T4 है तो 3D, यानी यहाँ 4 है तो वहां 3 है, 3 है तो 2 है, 5 होगा तो 4 होगा, तो n होगा तो क्या होगा? n माइनस 1। तो हमने कह दिया कि किसी AP का nth टर्म कितना हो गया बेटा? A प्लस n माइनस 1 इंटू D। दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म। अब देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपसे कहा जाता है कि फाइंड, ध्यान से देखिएगा, फाइंड 10th टर्म ऑफ द AP। हम यहां लिख रहे हैं 2 प्लस 3 5 प्लस 3 डॉट डॉट डॉट। कह रहे हैं कि इसका 10th टर्म निकालिए। इट्स वेरी इजी। आप क्या लिखोगे सोल्यूशन में? हम कहते हैं कि हियर A का मान कितना है बेटा? 2 है। D का मान कितना है? 3 है। समझ में आ रहा है? D का मान कैसे निकल रहा है? समझ में आ रहा है? क्यों? 5 माइनस 2 और 8 माइनस 5। आपके पास A हो गया, D हो गया, आपको क्या चाहिए? T10। T10 का मान क्या होगा? A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D। याद आ रहा है? Tn का मान क्या? A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो A का मान कितना है बच्चों? 2। यहाँ कितना हो गया? 9। D का मान कितना है? 27 और 2 कितना हो गया? आप खुद देख लो, आप ऐसे भी देख लो भाई। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, ऐसे करते करते जब पहुंचोगे तो कहां पहुंच जाओगे? यू विल रीच हियर एट 29। बेटा जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 है, ये बिल्कुल बेसिक है, कह सकते हैं कि ओरल क्वेश्चंस हैं, फिर भी हम एक एक क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं सो दैट यू विल हैव सम आइडिया। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या वो एपी है, आपको पहचानना है। एपी कब होगा? जब हमारे पास जो भी है वो एक खास टर्म उसमें ऐड होता चला जाए। जैसे देखो इसमें दिया हुआ है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर एवरी एडिशनल। मतलब सबसे पहले 15 है और उसके बाद 8 जुड़ जाएगा तो कितना होगा जी? उसके बाद होगा 15 प्लस 8, फिर उसके बाद फिर अगला किलोमीटर चलेगा तो 15 प्लस 8 तो था ही, फिर प्लस 8 हो जाएगा। तो ये क्या है? एपी है। हमारी बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि 15 फिक्स है और उसमें 8 जुड़ता जा रहा है, तो 8 क्या हो गया बेटा? कॉमन डिफरेंस हो गया। समझ में आ रही बात? तो ये एपी है। हाँ, अगर कहता है कि फर्स्ट किलोमीटर में 8 है, दूसरे किलोमीटर में 10, तीसरे किलोमीटर में 15, तो आप कहते भाई ये एपी नहीं है, क्योंकि एपी होने के लिए जो भी एडिशन होना है वो एक कॉमन डिफरेंस या जो कॉमन नंबर है वही ऐड होगा। दूसरा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा गया है कि भाई फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है। ए का मान कितना है? -1। डी का मान कितना है? 1/2 है। तो फर्स्ट टर्म कितना है? -1 हो गया। ये हमारे पास हो गया T1। T2 कितना होगा जी? -1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया? -1/2। फिर आप T3 करोगे तो क्या लिखोगे? -1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। फिर अगर आपको T4 निकालना है तो 0 प्लस 1/2 इज इक्वल टू हो गया 1/2। यानी
आपको जो कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, आपने क्या किया, कॉमन डिफरेंस को फर्स्ट टर्म में जोड़ते चले गए। ये हमने कह दिया, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। 2 में ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका फर्स्ट टर्म निकालिए और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो ऐसा कोई रॉकेट ना जाए, तो क्या है ये, फर्स्ट टर्म कितना है, 0.6 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस मतलब क्या, किसी भी दो को हम यहीं से निकाल लेते हैं ना, 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1.1। आप चेक कर लीजिए सही है क्या। 2.8 माइनस 1.7 इज इक्वल टू 1.1, 3.9 माइनस 2.8 इज इक्वल टू 1.9, यानी इसका जो कॉमन डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया, 1.1 हो गया। कहीं से भी, ऐसा नहीं कि सबको नहीं निकालना है, कहीं भी दो टर्म ले लिया और क्या करेंगे बेटा, उसको हम निकाल के कह देंगे वो कॉमन डिफरेंस। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि बताइए क्या ये एपी है। बिल्कुल एपी है, क्यों, इसका डिफरेंस √2 है, इसका डिफरेंस भी √2 है। इसका क्या हो रहा है, √2 जुट रहा है, तो कह रहा है कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो हमने कहा इसका फर्स्ट टर्म 3 है। क्या ये एपी है, हाँ ये एपी है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, √2 है। क्यों, 3√2 माइनस 3 इज इक्वल टू √2, या 3 माइनस, बात समझ में आ रही है, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2, 3 कैंसिल, 2√2 माइनस √2 इज इक्वल टू 1√2, तो √2 हो गया। लेकिन कह रहा है कि अगला 3 टर्म निकालना है। अगला 3 टर्म क्या होगा जी, इसका अगला टर्म क्या होगा, एक होगा 3 प्लस 4√2, फिर 3 प्लस 5√2 एंड 3 प्लस क्या, 6√2। भाई एक एक √2 जोड़ते चला जाएगा, ये √2 होगा, ये √2 है, 6√2। समझ में आ रही बात, एक एक √2 बढ़ा दीजिए, दैट इज द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज। डोंट एक्सपेक्ट टू मच, आई डोंट एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट एक्सरसाइज। वो बिल्कुल एक सिर्फ ये जानने के लिए कि आपको एपी समझ में आ रहा है क्या, उसके लिए है। देखिए एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस हम कर दे रहे हैं, लेकिन उसके ये बेसिक क्वेश्चंस जो सिंपल क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हम यहीं डिस्कस कर लेंगे nth टर्म पर आधारित। हमें पता है कि सम ऑफ दैट इज nth टर्म इज इक्वल टू a plus n minus 1 into d, a first term, d common difference and n is the number of terms। देखिए द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज, आई एम स्ट्रेट अवे कमिंग टू क्वेश्चन नंबर, बेसिक क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं, आप अपने से देख लीजिएगा। देखिए दिया हुआ है कि 11th term is 38, in the given question it's given that 11th term is 38 and 16th term is 73, then find the 31st term। हम कहते हैं कि let a be the first term and d be the common difference। ये तो आप मान लोगे कि a क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, और ये क्या है जी, कॉमन डिफरेंस है। तो अब देखिए कह रहा है कि T11 इज इक्वल टू 38, T11 का मान क्या होगा, देयरफॉर a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, दिस इज 1। क्यों, क्योंकि आपने कहा है कि T11 इज इक्वल टू 38, तो T11 का मान क्या होगा, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। एंड T16 का मतलब क्या होगा जी, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, दिस इज 2। दो चीजें हो गई। हमने यहाँ क्या लिखा है, ये T11 का मान 38 था और यहाँ T16 का मान कितना है जी, 73 है। ये हमारे पास दो हो गए। अगर हमारे पास a और d का मान निकल जाए, देखिए हम लिखते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, a कैंसिल, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, 5d। देखो 15d माइनस 10d इज इक्वल टू 5d, और यहाँ पर हो जाएगा 10 3 13 में से 5 हो गया, और 6 में से कितना हुआ, 35। सो 5d इज इक्वल टू 35, therefore d is equal to 7। 35 divided by 5 is equal to 7। if d is equal to 7, therefore अब देखिए दो तरीका है, आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि फाइंड द 31st टर्म। तो जनरली किताब में क्या दिया है कि a का मान निकाल लो, निकाल लेते हैं, हालांकि इसको हम तरीका दूसरा बता देंगे आपको। देखो अब आप जानते हो कि a प्लस 10d इज इक्वल टू हाउ मच, 38। तो a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू कितना हो गया जी, 38। ये नहीं हुआ जी, d का मान कितना है, 7 है। तो आपने कहा कि a प्लस, देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 38 माइनस 70,
इज इक्वल टू कितना हो गया -32। ए का मान कितना हो गया -32। और अब पूछ रहा है कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्या, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 31st टर्म। 31st टर्म निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, आप लिखोगे T31 इज इक्वल टू दैट इज A प्लस 30D। ए का मान कितना है, इट इज -32 प्लस 30 इंटू 7। डी का मान 7 है, मतलब कितना हुआ -32 और यहाँ हो गया 210, कितना हो गया बेटा 8 और यहाँ पर हो गया 0, यहाँ 7 और 178। सो हियर इज द आंसर 178 इज द 31st टर्म। लेकिन ये इसको करने का एक तरीका था, क्या निकाल करके ए और डी निकालने के लिए। आप ध्यान से देखिएगा, आपने कहा भाई ए निकाल लिया डी निकाल लिया, मैं जो कह रहा था वो थोड़ा डिफरेंट था, वो स्लाइटली हट के है। आपको क्या निकालना है बेटा, ए 31st टर्म निकालना है, तो आप क्या लिखोगे ए प्लस 30D, यही है ना। मैं इसको लिख रहा हूं कि दिस इज ए प्लस 15D एंड प्लस 15D, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। किसी किताब में नहीं दिया, मेरी किताब में नहीं दिया है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं भाई, हम लिखेंगे a प्लस 15D प्लस 15D, क्यों, क्योंकि d का मान निकल गया है और a प्लस 15D का मान निकला हुआ है, देखो कितना है दिया हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू 73 एंड प्लस 15 इंटू 7, दिस इज 73, 7 पचे 35 और 7 एकम 7 और 3 10, कितना हो गया 178। मतलब ये हुआ कि बिना ए निकाले भी काम चल सकता है। देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, याद रखिएगा नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। 7 से डिविजिबल हमको 3 डिजिट नंबर, अब पता है, देखो बेटा 3 डिजिट नंबर, हम यहाँ बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। हमें पता है कि 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होता है, 100 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है 999 तक। ये तो भाई कॉमन सेंस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ये 3 डिजिट नंबर है। अब 3 डिजिट नंबर का जो पहला नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा, अगर आप 100 को 7 से डिवाइड कर देते हो तो आप लिखते हो, याद आ रहा है कितना जी, 2 एक्स्ट्रा बच गया, यानी अगर इसमें 5 और जुट जाएगा तो पहला नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, द फर्स्ट नंबर इज 105। देख लीजिएगा, कोई भी नंबर जब हम 3 डिजिट नंबर को डिवाइड करेंगे तो पहला डिजिट नंबर 100 था, डिवाइड करने पर कितना बच गया 2। कब हो जाता, अगर इसमें 5 और जुट जाता तो रिमाइंडर नहीं बचता। बात समझ में आ रही है। तो उस केस में हमने कहा भाई पहला तो 105 होगा, दूसरा क्या होगा जी, दूसरा हो गया 100, कितना होगा 112 एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन हमारे पास ये प्लस नहीं कहा गया, पूछा गया कि भाई पहला नंबर 105 है, दूसरा नंबर कितना हो गया 112 होगा एंड सो ऑन। लेकिन व्हाट बी द लास्ट नंबर, देखिए लास्ट नंबर हम जब बात करते हैं तो फिर हमारे पास 999 है, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 हो गया, 7 चौक 28, यहाँ 1 हो गया और 9 हो गया, 7 गुना के 14, यहाँ कितना हुआ जी 5। मतलब ये हुआ कि हमारे पास 994 will be the last number which will be divisible by 7। आप देख लीजिएगा 9, क्यों, क्योंकि अब उसमें 7 जोड़ दोगे तो 1000 से अधिक हो जाएगा, 3 डिजिट से अधिक हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या हुआ हियर, याद रखिएगा हम ये नहीं लिख रहे हैं हियर, बल्कि हम लिख रहे हैं क्लियरली, क्लियर है ना, क्लियरली a is equal to 105, d is equal to 7 and tn is equal to 994। भाई मान लेते हैं कि देयर आर n टर्म्स, तो tn का मान कितना हो गया 994। अब आप क्या लिखते हो, लिखते हो सिंस tn is equal to a plus n minus 1 into d। what is tn, tn is equal to 994। what is a is equal to 105, यहाँ n minus 1 and d is equal to 7। therefore n minus 1 into 7, n minus 1 to 7 is equal to 994 minus 105।
विच इज इक्वल टू 889. 7 इधर जाएगा तो क्या होगा बेटा, 889 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 127. So n minus 1 is equal to 127. Therefore n is equal to 127 plus 1 is equal to 128. मतलब कुल मिला के कितने टर्म्स हो गए? There are 128 numbers, 3-digit numbers which are divisible by 7. Starting from कहां से स्टार्ट हो रहा है? 105 and ending with 994. Remember, if we are given another question, by find the number which is divisible by 5. तो कहां से स्टार्ट होगा बेटा? 3-digit नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 105 से नहीं होगा, वो 100 से ही हो जाएगा. और अगला क्या होगा? 995 हो जाएगा. इज इट क्लियर? अगर आपसे कहता है कि भाई 3 से डिविजिबल है, तो आप फिर देखो कि 100 के बाद हमारे पास क्या आता है. तो 100 के बाद क्या होगा? 101 नहीं होगा, 102. 102 will be the first number which will be divided by 3. हमारी बात समझ में आ रही है? अब सभी क्वेश्चन, अब कई क्वेश्चन कवर हो गए. और वहां पर कितना होगा? 999. क्यों? क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है. तो 3, देखिए याद रखिएगा मैंने क्या बताया था, अगर 5 से डिविजिबल है तो शुरू होगा 100 पर और जाएगा कितना? 995 तक. अगर वो 3 से डिविजिबल है तो स्टार्ट होगा 102 तक और जाएगा 999 तक, एंड सो ऑन सो फोर्थ. मतलब ए नहीं, ऐसा नहीं कि वो खाली 7 से ही होगा कि 7 से डिविजिबल. इट कैन बी डिविजिबल बाय 7, 5, 2, 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ. देखो जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इन्होंने दिया हुआ है कि सम ऑफ द 4th and 8th टर्म इज 24 and the sum of 6th and 10th term is 44, then find the first 3 terms of AP. देखिए क्या दिया है, हम उसी हिसाब चल रहे हैं. हमने मान लिया कि लेट सपोज दैट A be the first term and D be the common difference. लिख लीजिएगा आप हमारी तरह से मत लिखिएगा लेट द फर्स्ट टर्म बी A and the common difference is D. अब आप लिखते हो गिवन क्या? 4th term plus 8th term is equal to 24th. What is 4th term? A plus 3D. हमने लिखा A plus 3D. फॉर्मूला A plus n minus 1 into D. तो हो गया A plus 3D. 8th के लिए A plus 7D is equal to 24. यानी यहाँ कितना हो गया बेटा? A plus 8 2A, 3D plus 7D 10D is equal to 24. Therefore A plus 5D is equal to 12. क्यों? 2A का मान दिया हुआ, 2 से डिवाइड कर ले. सिमिलरली the second condition is T6 plus T10. 6th term और 10th term का सम कितना है? 44. 6th term means what? A plus 5D. 10th term means what? A plus 9D is equal to 44. यानी 2A plus 14D is equal to 44. 2 से डिवाइड कर दो तो A plus 7D is equal to. अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 वी गेट कुछ मिलता है क्या? इसमें से याद रखिएगा ये 7D है और ये A plus 5D है, तो इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ A plus 7D is equal to 22 and A plus 5D is equal to 12. सब्ट्रैक्ट करोगे तो A कैंसिल, यहाँ 2D is equal to कितना हो जाएगा? 10. तो मैं वही लिख रहा हूँ कि 2D is equal to 10. This implies that D is equal to 5. 10D by 2. क्लियर हो गया? अब देखो D का मान, ये समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? Therefore D is equal to 10 by 2 is equal to 5. तो आपने कह दिया D is equal to 5. Now from equation number 1, अच्छा कोई जरूर नहीं कि हम equation number 1 से है, आप equation number 2 में लिख सकते हो. From equation number 1, A plus 5D is equal to 12. फिर अगर A plus 5D is equal to 12 आपके पास है, देखिए क्या लिखते हैं? A plus 5D is equal to 12. This implies that A plus what is D? D is equal to 5 is equal to 12. Therefore A is equal to 12 minus 25 is equal to minus 13. तो आपने क्या कह दिया? कह दिया कि भाई हमारे पास A की वैल्यू हो गई -13 और D की वैल्यू हो गई कितनी? 5. अब अगर A और D का निकल गया तो हमने कहा कि therefore फर्स्ट टर्म is equal to -13. Second term -13 plus 5 is equal to -8. Then third term is equal to -8 plus 5 is equal to -3. So what are the first 3 terms? -13, -8 and -3. Hope it is clear. Now I am giving some important questions.
See, there is one question in AP: if m times the mth term is equal to n times the nth term, then show that m plus nth term is equal to 0. देखिए, जो स्टैंडर्ड है वो हमेशा मान के चल रहे हैं a फर्स्ट टर्म d कॉमन डिफरेंस. तो क्या आपको दिया हुआ है? गिवन व्हाट? m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म. ये मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूं. व्हाट इज m टाइम्स? m टाइम्स a प्लस m माइनस 1 इंटू d is equal to n times a plus n minus 1 into d. ये आपको दिया हुआ. इसका मतलब ये हुआ कि अब दोनों को जरा सिंप्लीफाई करिए. अगर आप लिखते हो m इंटू ए प्लस m इंटू m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी, ये बराबर है. दोनों को जरा एक साइड में लाते हैं. कितना होगा बेटा? m माइनस n इंटू ए. देखिए, ये और ये दोनों एक साथ हो गया. हम एक स्टेप छोड़ रहे हैं. आप लिख लीजिएगा एम ए माइनस एन ए और प्लस m इंटू एम माइनस 1 माइनस n इंटू n माइनस 1, ये हो गया d इज इक्वल टू 0. हमने क्या किया है? इस वाले को हम इधर ले गए. तो हमारे पास कितना हुआ था? एम ए माइनस एन ए और प्लस डॉट 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 हुआ था इज इक्वल टू 0. और अगर आगे बढ़ाते हैं तो हो गया m माइनस एन इंटू ए प्लस, ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमारे पास क्या है? m स्क्वायर माइनस एम माइनस n स्क्वायर प्लस n इंटू डी इज इक्वल टू 0. इस क्वेश्चन में एक जगह कहीं लिख दीजिएगा m इज नॉट इक्वल टू n. m और n दोनों अलग अलग है, ठीक है ना, वो दिया रहना चाहिए. अब यहां से और देखिए, क्या लिख सकते हो? m माइनस एन इंटू ए प्लस, इन दोनों को एक साथ लिखिए, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस m प्लस एन डी इज इक्वल टू 0. अब आप थोड़ा सा अलर्ट होके रहिए, काम करिए. आपको m प्लस एन की वैल्यू निकालनी है. और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए हमारे पास होगा m माइनस एन इंटू ए प्लस, वहां पर हमारे पास हो रहा है m प्लस एन इंटू एम माइनस एन, यहां देखिए, और माइनस बाहर हो गया, m माइनस एन कॉमन हो गया और ये हो गया d. अगर माइनस कॉमन होगा तो कितना होगा बेटा? m माइनस एन. इसको फैक्टराइज कर दिया तो m प्लस एन इज इक्वल टू हाउ मच? 0. इन सब में से m माइनस एन कॉमन हो गया. देखो, यहाँ m माइनस एन है, यहाँ m माइनस एन है, ये m माइनस 1 है. तो क्या बच गया तुम्हारे पास? a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल 0. इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0. देयरफॉर आपने क्या कह दिया? tm प्लस 1 इज इक्वल 0. और आप क्या लिखेंगे कि भाई इसका क्या हुआ? तो आप बगल में लिख देना कि m माइनस एन कैनॉट बी इक्वल टू 0. भाई दो ही होता है ना, प्रोडक्ट होता है, आइदर दिस 0 और दिस 0. ये 0 नहीं हो सकता है. क्यों? अगर ये 0 होगा तो m बराबर n हो जाएगा, माने एक ही टर्म. इसीलिए शुरू में मैंने कहा था क्वेश्चन में उसको नोट कर लीजिएगा. अब देखिए, ठीक यही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. कहाँ दिया है बेटा? जो थर्ड क्वेश्चन मैंने दिया है, देखो क्या दिया है? 7th टाइम्स 7 टर्म्स इज इक्वल टू 11 टाइम्स 11 टर्म. वही m टाइम्स m और n टाइम्स n. तो 11 प्लस 7 कितना होता है जी? 18. तो वही तो कह रहा है, 18 टर्म इज इक्वल 0. जहां m है वहां पर 7, जहां n है वहां पर 8. इज इट क्लियर नाउ? सो द सेम क्वेश्चन. आपसे एक क्वेश्चन दिया है कि pth टर्म इज q. ध्यान से देखिएगा, tp इज इक्वल टू q एंड tq इज इक्वल टू p. तो आपसे पूछ रहा है कि tn निकालिए. tp इज इक्वल टू q मीन्स व्हाट? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q. a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू p. हो गया. दोनों को आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से क्या निकल जाएगा? a और d निकलेगा. आप सब्ट्रैक्ट करोगे, a कैंसिल, यहां से d निकल जाएगा. क्लियर है? तो अगर आप करके देखो, हम कर दे रहे हैं. अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा? p माइनस 1 माइनस q माइनस 1 ब्रैकेट में d
इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। ध्यान से देखो, यहाँ पर होगा p माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। यहाँ पर वन वन कैंसिल, यानी d का मान क्या होगा, q माइनस पी बाई क्यू माइनस पी विद माइनस साइन कैंसिल, d का मान कितना हो गया, माइनस वन। तो अगर d का मान आपके पास माइनस वन हो गया तो इसमें आप रख दीजिएगा a इज इक्वल टू पी माइनस वन, सॉरी a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू है, d का मान वन रखोगे तो a का मान क्या होगा, a प्लस पी माइनस वन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू क्यू, यानी a का मान कितना हो गया बेटा, q प्लस पी माइनस वन। तो आपके पास a निकल गया और d निकल गया। अब पूछता है कि tn कितना होगा जी, तो tn होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए डी की वैल्यू निकाल दो, यू गेट द आंसर। Now next one we are going to find the sum of n terms of an AP. देखिए, let's suppose that A with the first term, D the common difference, L is the last term. Last term को हम nth term ही बोलेंगे क्योंकि there are number of terms भी n, and S is the sum of what, n terms. याद रखिए कि यहाँ पर हम कहते हैं कि number of terms कितने हैं जी, n है। तो आप लिखोगे therefore s का मान क्या होगा, a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस डॉट डॉट, व्हाट इज द लास्ट टर्म, l। सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा, l माइनस डी। भाई इधर से जाने पर d करेंगे तो लास्ट आएगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। therefore दिस सेम s कैन बी टेकन। अब हम उधर से लिखते हैं, मतलब क्या लिखते हैं, हम पहले l लिखते हैं लास्ट टर्म, फिर हम लिखते हैं l माइनस डी, फिर हम लिखते हैं l माइनस क्या, 2d। तो लिखते चले जाओगे तो जहां l होगा वहां पर a हो जाएगा, फर्स्ट टर्म यहाँ आ गया, फिर यहाँ क्या होगा बेटा, ये सेकेंड टर्म हो जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। मतलब कि जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट होगा, जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म, मैंने उल्टा करके लिख दिया। क्या फायदा हुआ देखो जरा, अगर हम ऐसा करते हैं और हम लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर जीरो हो गया, आई एम सॉरी, अगर आप इसको लिखते हो कि एडिंग, अगर ऐड करते हो तो कितना होगा जी, 2s, s प्लस एस 2s। यहाँ हमारे पास कितना होगा, a प्लस एल, डी डी कैंसिल होगा, फिर एक हो जाएगा a प्लस एल, फिर यहाँ पर कितना होगा, a प्लस एल। ये कुल कितनी बार हो जाएगा, इट विल बिकम हाउ मेनी टाइम्स, 2n टर्म्स, क्योंकि कुल कितनी बार होगा जी। अगर आप इसको लिखना चाहो तो a प्लस एल, तो लास्ट में क्या होगा बेटा, a प्लस एल होगा, यहाँ पे भी कितना होगा, a प्लस एल होगा। तो ये कुल कितना a प्लस एल हो जाएगा, n बार हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये क्या है, nth टर्म है। मतलब ये हुआ कि दिस इज इक्वल टू n टाइम्स a प्लस एल हो गया, किसकी वैल्यू, 2s। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s, n बाई 2 क्या, a plus l. This is the formula for sum of n terms. हम इसको लिखते हैं Sn is equal to n by 2 a plus l। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया आपका। Now, if you want to find कि भाई हमको l की जगह पर, याद रखिएगा हमारे पास l का मान क्या है जी, आपने यहां लिखा है ना, s इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, लेकिन l है कितना, जो l है वो tn है और इसकी वैल्यू होती है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ क्या लिखोगे बेटा, n बाई टू, ये होगा a और फिर क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये किसकी वैल्यू है, l की वैल्यू है। तो इसको आप क्या लिखोगे, n बाई टू, फॉर्मूला क्या हो गया जी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आपने फॉर्मूला क्या लिख दिया, एक अलग फॉर्मूला आ गया आपके पास, या तो एक तो ये था ही, एक और फॉर्मूला हो गया n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो दीज आर द सम ऑफ n टर्म्स। You can use the formula n by 2 a plus l, or you can use n by 2 2a plus n minus 1। क्या हमने किया था, जहां l था हमने l की जगह पर क्या लिख दिया, a प्लस एन माइनस वन टू डी, यानी nth टर्म करके और सिंप्लीफाई कर दिया तो a प्लस ए 2a हो गया प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर होगा बच्चा। तो आपने
सम ऑफ n टर्म्स के लिए दो फॉर्मूला निकाल लिया. नाउ जस्ट सी देयर आर सम वेरी इजी क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 5.3. इट्स गिवन दैट इफ a is equal to 5, d is equal to 3, then and an is equal to 50. an मीन्स वही tn है, तो आपको निकालना है n और sn. आपको पता है कि हमारे पास an की वैल्यू क्या होगी जी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा. यही ना होता जी. an का मान कितना है 50. an मीन्स tn, याद रखिएगा, ये an स्टैंड्स फॉर tn जो हम लोग यूज किया है, तो ये 50 हो गया. a इज इक्वल टू कितना है 5 है. n का मान कुछ नहीं निकालना है. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, d इज इक्वल टू 3, यानी आपने कहा 3 टाइम्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 50 माइनस 5. देयरफॉर 3 टाइम्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 45. n minus 1 is equal to 45 by 3 is equal to 15. Therefore n is equal to 15 plus 1 is equal to 16. तो आपने n का मान क्या निकाल लिया, 16 निकाल लिया. और अगर आपके पास n का मान निकल गया और आपसे पूछ रहा है कि भाई बताइए what is the value of Sn. Sn means what? S16 is equal to how much? कैसे आप निकालोगे? n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. आपके पास n का मान पता है, n का मान कितना है जी 16, a का मान कितना है 5, d का मान कितना है 3. पुट ऑल दोस वैल्यूज हियर एंड गेट द आंसर. सो दिस इज वन क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास नहीं है. आई एम टेकिंग सम अदर क्वेश्चंस. आपसे दिया हुआ है कि d इज इक्वल टू 5 एंड S9 इज इक्वल टू 75. याद रखिएगा हम क्या बात कर रहे हैं, S9 का मान क्या होगा 9 बाई 2 एंड हाउ मच a प्लस n माइनस 1, आई एम सॉरी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये ना होता फॉर्मूला जी, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. S9 का मान कितना दिया है 75, ये कितना दिया है, यहाँ कितना है 2a, n का मान कितना है 9. याद रखिएगा हम पहले से ही यहाँ 9 लिख सकते थे, तो यहाँ कितना होगा 8 एंड d इज इक्वल टू 5. तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा a निकल गया. तो फिर a9 कैसे निकालोगे बेटा, a9 निकालने के लिए कहोगे a प्लस a पता है d पता है, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a9. देखिए एक बहुत खूबसूरत सवाल है कि इफ sum of m terms of an AP is n and sum of n terms is m, then you have to find the sum of m plus n terms. क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए, given Sm is equal to n and Sn is equal to m. Sm is equal to n का मतलब क्या हुआ जी कि m by 2 into 2a plus m minus 1 into d is equal to how much n. ये दिया हुआ क्या हमने बोला, sm का मान इतना दिया हुआ है एंड what is this one, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d is equal to m. Just see, we have a very important question. If in an AP the sum of p, q and r terms are small a, b and c respectively, then you have to prove that a by p into q minus r plus b by q into r minus p plus c by r into p minus q is equal to 0. Let x be the first term, क्योंकि वहां abc small abc आ रहा है, इसलिए हमने x मान लिया and y the common difference. What is sum of p terms, p by 2 2a plus n minus 1 into d, तो 2x plus p minus 1 into y, therefore a is equal to p by 2 this much. Similarly sum of q terms means what, b is equal to q by 2 2s plus q minus 1 into y, and sum of r terms is equal to, that is what, c is equal to r by 2 2s plus. अब देखो ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको पाना है a by p. So this p could be written as here, this q could be written as here, and this r could be written as here. I hope it is clear. आपने क्या किया, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो,
अब हम कह रहे हैं कि देयरफॉर क्या लिखोगे, लिखोगे मल्टीप्लाइंग, देखो a बाई पी मिल गया, b बाई क्यू मिल गया और c बाई आर मिलेगा। तो अब आप लिखोगे कि मल्टीप्लाइंग इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1 2 3, इक्वेशन नंबर 1 बाई क्यू माइनस आर, समझ में आ रही बात। फिर इक्वेशन नंबर 2 बाई आर माइनस पी एंड इक्वेशन नंबर 3 बाई पी माइनस क्यू, वी गेट क्या मिलता है, सोच के देखिए क्या मिलेगा। हमने कह दिया भाई लेफ्ट साइड में तो इतना मिल गया, a बाई पी इंटू क्यू माइनस आर, बी बाई क्यू इंटू आर माइनस पी एंड सी बाई आर इंटू पी माइनस क्यू। अब हमको इसको देखना है, ये बहुत सावधानी से देखना है। मैं जो कह रहा हूं आप देखो, दिस इज इक्वल टू 1/2, पहले बाहर कर लो। देखो 2x में क्या मल्टीप्लाई करोगे बेटा, q माइनस आर से। आप इसमें किसे मल्टीप्लाई कर रहे हो, q माइनस आर से। इसमें कर रहे हो r माइनस पी से, इसमें कर रहे हो p माइनस क्यू से। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 2x, ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 2x इंटू क्यू माइनस आर। तो हमने कह दिया इट इज q माइनस आर प्लस, फिर 2x इंटू आर माइनस पी, तो यहां हमने क्या लिख दिया r माइनस पी, फिर 2x इंटू पी माइनस क्यू, तो फिर हमने क्या लिख दिया p माइनस क्यू। ये फर्स्ट वाला टर्म तो खत्म हो गया। हमारी बात समझ में आ रही क्या कर रहे हैं, इसमें q माइनस आर से, इसको p माइनस क्यू, सॉरी q माइनस आर से, इसको r माइनस पी से, इसको p माइनस क्यू से, ये तो खत्म हो गया। अब इसी तरह से फिर सेकेंड वाले को देखो, सेकेंड वाले में आप करते हो तो हमारे पास y कॉमन हो गया, लेकिन यहाँ पर p माइनस वन के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई बेटा, p माइनस वन के साथ q माइनस आर होगा। देखो p माइनस वन और q माइनस आर, हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेप हम जंप कर रहे हैं, चाहो तो आप उसको लिख सकते हो। अगला क्या होगा जी, q माइनस वन, देखो q माइनस वन इंटू क्या होगा बच्चों, r माइनस पी। और तीसरा तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, तीसरा तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। देखो तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा होगा प्लस r माइनस वन इंटू क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, p माइनस क्यू से। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, एक तो पता है कि जीरो आना है, तो यहाँ देखो ना, r से r कैंसिल, p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, ये वाला तो जीरो हो गया। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, ये 1/2 पहला जीरो हो गया प्लस y, और इसको जब आप एक्सपेंड कर दोगे तो ये सब आपस में कट के कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग जीरो। आई होप इट्स क्लियर। देखो इसमें दो क्वेश्चन हम अपने साइड से दे रहे हैं, दिया है कि if x plus 10 3x plus 2 are in AP then find the value of x। हम लिखते हैं कि since this one are in AP, ये AP में होगा तो क्या होगा जी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाई दैट x प्लस 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 10, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म, ये कॉमन। तो इसमें से ये x कैंसिल हो गया, कितना हुआ 10, और यहाँ होगा 3x माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 10, यानी हमारे पास हो गया 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 10। दिस इंप्लाई दैट 2x इज इक्वल टू 18 एंड सो x इज इक्वल टू 9। ठीक वही बात यहाँ भी करेंगे, कर रहे हैं कि सिंस ये तीनों किस में है जी, AP में है, तो आपको प्रूव करना है कि ये AP में होगा। ये अगर AP में होगा तो लिखोगे 1/c प्लस ए माइनस 1/b प्लस 1/a प्लस बी माइनस 1/c प्लस ए, यही होगा। मल्टीप्लाई करके देखो तो b प्लस सी माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन c प्लस ए, और यहाँ कितना हो गया b प्लस सी, यहाँ कितना हो गया बेटा c प्लस ए माइनस बी, समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई होने पर माइनस दोनों के साथ हो जाएगा। और यहाँ कितना होगा a प्लस बी और c प्लस ए। देखो c प्लस ए से c प्लस ए कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया और c से c कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच गया जी, यहाँ बचा a प्लस बी और b माइनस ए। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये c माइनस बी है और ये c प्लस बी है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये होगा c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन
AP. Clear है? Again, there is a very interesting question. If the sum of 3 terms in AP is 24 and the product is 312. ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ. अगर 3 टर्म्स AP में है तो हम टर्म्स को ऐसे लिखते हैं A minus D, A और if the sum is given. समझ में आ रहा है? देखो A minus A minus D is equal to D और A plus D minus C is equal to, ठीक है. अगर ये 3 टर्म की बात हम कर रहे हैं, अगर सपोज कर लो कि हमारे पास 3 टर्म्स नहीं है, 5 टर्म है, तो A minus 2D, A minus D, A plus D और A plus 2D. ऐसा होता नहीं है, लेकिन पहले आप इसको ध्यान रखो कि 3 टर्म्स है. तो हमने यहाँ ये कह दिया सोल्यूशन में कि लेट द 3 टर्म्स आर क्या, A minus D, A and क्या, A plus D. ये स्टाइल से मानना है. क्यों मान रहे हो? अब क्या दिया हुआ है, गिवन A minus D plus A plus A plus D is equal to 24. कर तीनों का सम कितना दिया है, 24. देखो ना, डी डी कैंसिल, 3A is equal to 24. therefore A is equal to how much, 8. हो गया. अब कह रहा है कि प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मीन्स व्हाट, A minus D, A and A plus D is equal to how much, 312. इसमें जब A रख दोगे तो D निकल जाएगा. हो सकता है कि D आपका डबल निकल जाए, D का 2 निकलेगा, D निकलेगा 2. जैसे सपोज कर लो कि यहाँ A minus D, A मतलब कितना जी, 8 minus D into 8 plus D और 8 plus D is equal to 312 और यहाँ पर into 8 तो है ही, is equal to 312 है. 312 है, 8 से वो कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास यहाँ से D की 2 वैल्यू निकलेगी. तो D की 2 वैल्यू निकलेगी तो आपके पास 2 सीरीज हो जाएगी. अगर मान लीजिए कि एक आ रही है 7 3 2, तो दूसरा हो गया 2. बात समझ में आ रही है? मतलब एक बार D प्लस के साथ, एक बार D माइनस के साथ. यानी A का मान 8 और D का मान जो प्लस वैल्यू आएगा, A का मान 8 और A का मान जो माइनस वैल्यू आएगा. सो दिस वे यू कैन गेट दी रेशो.